नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा मूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बहुत से क्वेरी आ रहे थे कि सर आप HDFC सिक्योरिटीज का जो है मुझे मेल आया है, इसका आप समझाएं कैसे जो है क्या रूल्स एंड रेगुलेशन 1 सितंबर से चेंज होने वाला है। तो दोस्तों, आपको पता है 1 सितंबर से जो भी आप स्टॉक प्लेस करते हैं या फिर मार्जिन आप लेते हैं तो स्टॉक्स वो आपके डीमेट में ही रहेगा। जैसा पहले आप उस स्टॉक को ब्रोकर के डीमेट में देते थे पूल्स अकाउंट में मार्जिन लेने के लिए, अब वो वैसा नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, मार्जिन पेनल्टी जो है वो आपको 1 सितंबर से लगना चालू हो जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, यहाँ जो लिखा गया है तो जो मार्जिन पेनल्टी लगेगा वो ब्रोकर के साइड से लगेगा, आपको कुछ पे नहीं करना। तो अगर आप मार्जिन शॉर्टफॉल करते हैं तो एक जो बड़ी चीज हो सकती है वो आपका स्क्वायर ऑफ कर दे बहुत जल्दी। जैसा आपको 80% लॉस तक वेट करते हैं वो F&O में, वैसा शायद ना हो पाए, यहाँ पे आपको बहुत जल्दी स्क्वायर ऑफ देखने को मिलेगा। तो मैं आपको सारा डिटेल्स जो है समझाता हूँ कैसे क्या है, सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्या क्या हैं। तो उससे पहले क्या कर ले, जो भी आपका HDFC सिक्योरिटीज का अकाउंट है, यहाँ पे कुछ टर्म समझ लें। आपको बाई पे जाते हैं तो जो भी आप बाई जाते हैं, इक्विटी रहेगा, बाई रहेगा, या सेल कर सकते हैं आप, बाई सेल आपके ऊपर है। NSE BSE एक्सचेंज है, तो यहाँ पे आप एक्सचेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। SOR मतलब क्या है, इस दोनों में से जहां भी बेस्ट प्राइस दिखेगा, मान लो NSE पे चल रहा है 3793 और BSE पे चल रहा है 3795, अगर आप बाई कर रहे हैं तो NSE पे बाई होगा, जहां पे इसको बेस्ट प्राइस दिखेगा वो यहाँ से आप ले लेगा ऑर्डर ऑटोमेटिक। तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेन चीज जो है मार्जिन, इंट्राडे, कवर ऑर्डर और ई मार्जिन जो है वो कैश में आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं बस। तो ये चीज का आप ध्यान रखेंगे और लिमिट मतलब आपको पता होगा। अपना प्राइस खुद का लगाना है तो यहाँ पे प्राइस पुट कर दे, मार्केट में लेना है तो मार्केट पुट कर दे, क्वांटिटी और प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर दें। तो ये आपका बाइंग सेलिंग का बोथ का सेम है। आपको अपने होल्डिंग्स का अकाउंट देखना है, अगर होल्डिंग्स में क्या क्या है आपके डीमेट में तो इक्विटी में क्लिक कर दें, डीमेट बैलेंस में यहाँ पे, तो अब जो भी आपका इक्विटी में है वो आपको दिख जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ से चेक कर सकते हैं आप अपना, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल गेन। इक्विटी में जाके आप यहाँ पे देखिए ऑर्डर बुक में क्या होता है, जो ऑर्डर आपने प्लेस किया है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है तो यहाँ पे आपको ऑर्डर बुक में वो दिख जाएगा। और ट्रेड बुक में जो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है, मतलब आपने बाय ऑर्डर प्लेस किया था, बाय ऑर्डर हो गया, या आपने सेल ऑर्डर प्लेस किया था, सेल ऑर्डर हो गया। तो ये बस इतने चीज का आप ध्यान रखें। उसके बाद मैं आपको सारा चीज डिटेल में बताता हूँ एग्जाम्पल के साथ, कोई दिक्कत समझने में नहीं होगी आपको। और कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट करें, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो पहला पॉइंट पे जाते हैं हम सब। पहला पॉइंट कौन सा है, यू विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड अपफ्रंट मार्जिन इन द फॉर्म ऑफ फंड सिक्योरिटीज बाय द वे द मार्जिन ऑफ प्लेस वेयर एप्लीकेबल टू एग्जीक्यूट एनी ट्रांजेक्शंस इन द कैश सेगमेंट। मतलब अगर आपको कैश सेगमेंट में ट्रांजैक्शन करना है, स्टॉक को प्लेज करके जो है आप पैसे लेते हैं, या फिर आप जो है प्योर फंड्स मतलब कैश में जो है बाई करते हैं, कैश मतलब लॉन्ग टर्म। अगर आप यहाँ पे 100 स्टॉक बाई करते हैं ITC का तो 19,555 रुपीज आपको कैश में पे करना होगा। तो आप समझे यहाँ पे एग्जाम्पल जो है ITC अगर आप बाई करते हैं, यहाँ पे मैंने पहला एग्जाम्पल लिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट का। ITC अगर आप बाई करते हैं, मान लो 195 क्वांटिटी, 195 पे प्राइस है इसका, 100 क्वांटिटी आपने बाई किया, मतलब 19,500 रुपीज आपको पे करना होगा कैश में, अगर आपको लॉन्ग टर्म रखना है तो। अगर आपको मार्जिन में बाई करना है तो आपको जो भी कोलेट्रल या आपने कोई मार्जिन लिया हुआ है स्टॉक प्लेस करके, उससे आप बाई कर सकते हैं, या फिर आप ई मार्जिन या मार्जिन लेके स्टॉक को आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको मार्जिन में कुछ अमाउंट आपको HDFC भी देगी, कुछ अमाउंट आपका रहेगा, तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, मार्जिन शॉर्टफॉल होगा तो आपको मेंटेन करना होगा। अगर मार्जिन शॉर्टफॉल आप मेंटेन नहीं कर पाते तो इसका जो है पेनल्टी HDFC सिक्योरिटीज लगा सकती है, या अगर पेनल्टी लगाने का अलाउ नहीं है उनको आपके ऊपर तो जो वो स्क्वायर ऑफ कर सकती है। ये बात का ध्यान रखेंगे। कैश छोड़ के जो भी है मार्जिन, इंट्राडे, कवर ऑर्डर और ई मार्जिन, ये जो है आपका मार्जिन प्रोडक्ट है। इसमें जो है आपको M2M मार्केट टू मार्केट जो है वो ऑर्डर रखना होगा। मार्जिन मतलब T+5 डेज, आप T+5 डेज तक स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं बाइंग साइड में। ई मार्जिन में T+275 डेज तक। लेकिन दोस्तों इंटरेस्ट रेट देख लेंगे, 18% to 24% इंटरेस्ट रेट रहता है, तो ये बात का आप ध्यान रखेंगे। आपको M2M इंटरेस्ट रेट के साथ मेंटेन करना है, नहीं तो आपको पेनल्टी लग सकता है या स्क्वायर ऑफ हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो जाएगा। तो पहला पॉइंट आप समझ गए होंगे। अगर आप मार्जिन में लेते हैं तो जो भी आपने सिक्योरिटीज प्लेस किया हुआ है उसको उससे आप मार्जिन में ले सकते हैं, लेकिन कैश में नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत से ब्रोकर जो है कैश में सिर्फ आपका जो फंड्स है बैंक में उसी से अलाउ करती है देना। तो क्योंकि आपका कैश सेगमेंट का जो है वो आपके डीमेट में आता है, तो जो आप फंड पे करेंगे
तभी आप कैश सेगमेंट में बाई कर सकते हैं। तो ये बात का आप ध्यान रखेंगे। दूसरा है देयर विल बी नो चेंज विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेश बाई फ्रेश सेल ट्रेड्स कैरिड आउट इन द कैश एंड कैरी सेगमेंट। अगर आप फ्रेश बाई करते हैं या फ्रेश सेल करते हैं अपने होल्डिंग से स्टॉक, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, मतलब आप जो भी आईटीसी बाई सेल करते हैं सीएनसी में, मतलब कैश में यहाँ पे आप जो भी बाई सेल करते हैं ओनली कैश में, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, आप कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, देयर विल नो चेंज विथ रिस्पेक्ट टू इंट्राडे स्क्वाड ऑफ ट्रेड्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्ट सेलेक्टेड। मतलब यहाँ पे देखें आपने क्या किया, कैश में आज बाई कर लिया या फिर आपने मार्जिन में बाई कर लिया या फिर आप मान लो किसी में बाई किया, इंट्राडे का ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में आपने यहाँ पे बाई पे क्लिक करें, आपने किसी भी प्रोडक्ट में आपने बाई किया, 195 पे कैश में ही मान लो और चला गया आज के आज ही वो 205 और आपको सेल करना है। तो जो भी ट्रेड आप आज बाई करके आज सेल करते हो उसको इंट्राडे कैलकुलेट करते हैं, तो इंट्राडे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रोडक्ट में। आप यहाँ पे देखो आईटीसी बाई और सेल या सेल और बाई, शॉर्ट सेलिंग जिसको बोलते हैं इंट्राडे में, तो यहाँ पे नो चेंज आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिंदास करो, इसमें 1% का भी दिक्कत नहीं होने वाला आपका। तो तीसरा पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। चौथा पॉइंट मेन पॉइंट है, यहाँ पे देखें फॉर बाई टुडे सेल टुमारो BTST ट्रेड वेयर यू सेल द शेयर्स बिफोर द सेटलमेंट डे, मार्जिन इफ एप्लीकेबल विल बी रिक्वायर्ड ऑन ईच साइड ऑफ द ट्रेड दैट इज ऑन बाई एज वेल एज सेल ट्रांजेक्शन। इफ एप्लीकेबल आप देख रहे होंगे हर जगह लगा हुआ है, मैं समझाता हूँ क्या है वो। तो यहाँ पे आप चले जाएं, आपको पता चल गया होगा BTST मतलब आज आपने कैश में स्टॉक बाई किया, कल जो है ये 205 चला गया, आपको कल सेल करना है, लेकिन सेटलमेंट आपको पता है T+2 डेज में होता है, तो कैसे करना है। तो यहाँ पे देखें आपने T डेज मतलब आज जो है आपने बाई किया 195 पे 100 क्वांटिटी, 19,500 रुपीज आपने पे किया, इसका सेटलमेंट होगा आपके डीमेट में शेयर्स आएगा T+2 डेज में, मतलब आज आपने बाई किया तो कल परसों वर्किंग डेज है तो परसों आपके डीमेट में आएगा। लेकिन यहाँ पे देखें T+1 डेज में जो है आपने सेल कर दिया 205 में, क्योंकि आपको 10 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा था, 100 क्वांटिटी 20,500, मतलब T+1 डे मतलब BTST हो गया, बाई टुडे सेल टुमारो, 1000 का यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिख रहा है। अब यहाँ पे आप समझे लॉजिक क्या है, जब आपने बाई किया तो हर स्टॉक का कुछ ना कुछ मार्जिन होता है। मान लो यहाँ पे आपका आईटीसी है तो आईटीसी पे एक्सचेंज जो है वो 20% रिस्क मार्जिन रखी होगी, मतलब आपको 20% मार्जिन कलेक्ट करना ही करना है, रिस्क मार्जिन। तो मान लो 10,000 का स्टॉक है तो 2,000 रुपीज आपको रिस्क मार्जिन पे करना होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके आप समझे, तो यहाँ पे 20% 19,500 है, कितना हुआ अप्रॉक्स 4,000 रुपीज ऑन ट्रेडिंग डे। ट्रेडिंग डे एक्सचेंज को जो है HDFC सिक्योरिटीज कितना देगी 4,000, लेकिन आपने पे कितना किया है 19,500। क्यों? क्योंकि जब भी आप कैश पे करते हैं ऑटोमेटिक वो जो पूरा पैसा है आपका ब्रोकर ले लेता है। तो यहाँ पे जो है 19,500 आपने पे कर दिया, रिमेनिंग कितना बच रहा है 15,500, क्योंकि आपका जो ब्रोकर है वो एक्सचेंज को 4,000 ही दिखाया है। क्यों? जब तक सेटलमेंट होता नहीं है वो पूरे पैसे देते नहीं है। स्टॉक्स आपके डीमेट में आएंगे T+2 डेज में और 19,500 जो है वो चला जाएगा एक्सचेंज को सेलर के पास, जिससे आपने स्टॉक बाई किया हुआ है। तो एक्सचेंज बोल रहा मुझे सेलिंग का भी पैसे चाहिए 20%, ठीक है भाई 20% मैं तुम्हें दूंगा। सेल साइड में दोस्तों यहाँ पे सेल साइड देखें 20,500 का आपने सेल किया है तो इसका 20% कितना हुआ 4,100 रुपीज T+1 डेज में एक्सचेंज को देना है आपके ब्रोकर को। ठीक है भाई, यहाँ पे 4,100 रुपीज होगा, मैंने उसी पे कैलकुलेट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 4,100 रुपीज रिमेनिंग है आपका, तो ब्रोकर बोलता है ठीक है। यहाँ पे आपका पहले से ही 15,500 रिमेनिंग है, क्योंकि आपका ब्रोकर जो है पूरा एक्सचेंज को पैसा नहीं दिया, ओनली 4,000 रुपीज ही पे किया था, और यहाँ पे आपका 4,100 रुपीज एक्स्ट्रा सेलिंग साइड में दे रहा है देने को। ठीक है, मैंने दे दिया, तब भी रिमेनिंग कितना बच रहा है 11,400 रुपीज। आपने क्या किया 1,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया, आपने आज बाई करके कल सेल किया और 1,000 का प्रॉफिट भी आ गया और आपको एक्स्ट्रा मार्जिन भी नहीं पे करना पड़ा। दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये ब्रोकर टू ब्रोकर पे डिपेंड करता है। आपका HDFC ले रहा है सिक्योरिटीज तो ये बात अलग है, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ऐसे ही काम करता है एक्सचेंज पे। वो जो है आपका पूरा पैसा ले लेते हैं, लेकिन वो एक्सचेंज को सिर्फ मार्जिन प्रोवाइड करते हैं जब तक आपका सेटलमेंट ना हो जाए तब तक। तो ये आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट। और देखें यू कैन यूज 19,500 एनी टाइम, जो आपने सेल किया है वो आप कभी भी उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन जो आपका प्रॉफिट है वो T+2 डेज के बाद सेटलमेंट होगा। तो ये बात का ध्यान रखेंगे, वो भी अभी तक क्लियर नहीं है क्या है नहीं है, लेकिन आपको जो आसान भाषा में अभी तक मैंने पढ़ा है और सीखा है
वो यही है। तो जो आप सेल करते हैं होल्डिंग से उसका आप ले सकते हैं न्यू फ्रेश पोजीशन, आपको बाइंग करना है तो बाई कर सकते हैं, बट जो प्रॉफिट है वो आपका T+2 डेज के बाद सेटलमेंट होगा। दोस्तों अब आते हैं 5th पॉइंट पे, फॉर सेल टुडे बाई टुडे tomorrow trades margin if applicable will be required on each side of the trade that is on buy as well as sell transaction। तो if applicable यहाँ भी लिखा हुआ है, अगर समझ गए आप यहाँ पे जो है आपको मार्जिन देने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा होता है तो मार्जिन वो ऑटोमेटिक, क्योंकि आपने पहले ही 19,500 पे कर दिया है, बाई करके सेल कर रहे हो तब भी आपका 11,400 रुपीज जो है आपके पास बच रहा है और आपका जो है सेल और बाई हो चुका है आपका स्टॉक्स। ऐसे काम कर रहा है अभी BTST अलाउ कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो आपके ब्रोकर पे डिपेंड करता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, तो ब्रोकर से आप अच्छे से पूछ लेंगे। यहाँ पे देखें 5th डे में जो बोल रहा है STBT मतलब सेल टुडे बाई टुमारो, आपके डीमेट में होल्डिंग्स था, आपने सेल किया 195 पे 100 क्वांटिटी ITC का 19,500, ये आपके डीमेट से डेबिट कब होगा? T+2 डेज में फ्रॉम योर डीमेट अकाउंट। समझ गए? अब क्या हुआ, सेम डे जो है उसी दिन आपने जैसे ही सेल किया ITC आ गया 175 पे, मतलब 20 रुपीज का आपको प्रॉफिट दिख रहा है। पहले क्या था, पहले ये था कि आपने यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर प्लेस किया, सेल ऑर्डर प्लेस किया, सेल करके आप जो है इसको फिर से बाई कर सकते थे सेम डे में, आपका स्टॉक सेम टू सेम डीमेट में रहता था और जो भी आप करते थे वो इंट्राडे में काउंट होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है मैं बता रहा हूं आपको। 175 है 100 क्वांटिटी, आपको बाई करना है, मतलब 17,500 रुपीज आपको बाई करना है, इसमें सेम डे आपको बाई करना है और नेक्स्ट डे, मान लो आपने आज सेल किया तो आज ही स्टॉक नीचे आ गया तो आज बाई करना है और कल स्टॉक नीचे आ गया तो कल आपको बाई करना है। STBT मतलब सेल टुडे बाई टुडे या सेल टुडे बाई टुमारो, ऐसे करके आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज मैंने आपको क्या बताया था, जो एक्सचेंज है वो 20% मार्जिन ले रही है बाइंग पे और सेलिंग पे, दोनों पे ITC का। तो सेलिंग पे उसने एक चीज बताया हुआ है कि अगर आप अर्ली पे इन क्या होता है, मींस डेबिट स्टॉक्स फ्रॉम योर डीमेट अकाउंट ऑन सेम डे वंस यू प्लेस द सेल ऑर्डर इन कैश। मतलब अगर आपने कैश में सेल ऑर्डर प्लेस किया, मतलब यहाँ पे देखें आपने सेल ऑर्डर प्लेस किया कैश में, जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करोगे आपका अर्ली पे इन एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब आपके ब्रोकर को लगेगा आपने सेल ऑर्डर प्लेस किया है स्टॉक सेल करने के लिए, तो वो आपके डीमेट से उसी दिन स्टॉक निकाल लेगी। तो आपके डीमेट में स्टॉक बचा नहीं बचा, मींस नो होल्डिंग्स इन डीमेट अकाउंट। जैसे ही आपने सेल ऑर्डर प्लेस किया मतलब समझो वो आपके डीमेट में स्टॉक्स रहा नहीं अब, ठीक है। फॉर नॉट पेइंग मार्जिन ऑन योर स्टॉक्स यू सोल्ड, मतलब अगर आपको स्टॉक जो सेल करना है यहाँ पे, अगर इस पे आपको कोई मार्जिन पे नहीं करना तो अर्ली पेइन जो मोस्ट ब्रोकर यूज करेंगे अभी सेम प्रोसेस यूज करेंगे, मतलब आपने यहाँ पे प्लेस ऑर्डर प्लेस किया सेल ऑर्डर, आपके डीमेट में जो यहाँ पे होल्डिंग्स है वहां से आपका इक्विटी शेयर्स निकल जाएगा। समझ गए? तो अगर आपके डीमेट में शेयर्स है नहीं और आपको बाई करना है, अगर कैश सेगमेंट है, मान लो 175 आ गया, आपको 2000 का प्रॉफिट दिख रहा है, तो बाइंग साइड में आपको 20% जो है अप्रॉक्स 4,000 रुपीज आपको रखने होंगे मार्जिन आपको पे करने के लिए। लेकिन आपने ऑलरेडी जो है यहाँ पे 19,500 रुपीज का स्टॉक सेल किया हुआ है, तो आपको बाई साइड में शायद मार्जिन ना मांगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ शायद मार्जिन ना मांगे, बट यू सोल्ड फॉर 19,500 एंड यू आर बाइंग फॉर 17,500 रुपीज, नो नीड टू पुट मार्जिन, बट इट डिपेंड्स ऑन ब्रोकर टू ब्रोकर। तो ब्रोकर पे डिपेंड करता है कि वो आपका 19,500 रुपीज जो है उसका आपको अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा है बाई करने के लिए। लेकिन प्रोसेस यही है, Many brokers allow buying for new stocks from Demat holding stocks sold on same day। अगर आप सेम डे सोल्ड करते हैं तो अलाउ कर रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, ठीक है। तो आप समझ जाएं कि जो मेनी ब्रोकर्स हैं वो अलाउ कर रहे हैं जो आप डीमेट से सेल करते हैं शेयर्स सेम डे आपको परचेज करने के लिए, लेकिन जो प्रॉफिट है वो आपका T+2 डेज में आएगा। जो आप इंट्राडे में प्रॉफिट जनरेट करते हैं वो T+2 डेज में आपका सेटलमेंट होता है। आप प्रिंसिपल अमाउंट कल निकाल सकते हैं, इंट्राडे की ट्रेड की बात कर रहा हूं मैं। डिलीवरी वाले में T+2 डेज में होल्डिंग होता है, लेकिन जो अमाउंट का आपने सेल किया हुआ है अपने डीमेट में स्टॉक्स, उससे आप जो है नए स्टॉक्स बाई कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अभी सेबी जो है ऐसा मना नहीं की है, मार्जिन आपने ऑलरेडी पे कर दिया होता है, चाहे आप सेलिंग में हो चाहे आप बाइंग में हो, आप मार्जिन पहले ही पे कर दिए होते हो। उससे ज्यादा आपको बाई करना है तो कैश में बाई करना होता है। मार्जिन में मार्जिन अगर आपको पे करना है तो मार्जिन में जो है कुछ पैसे वो देती है, कुछ पैसे आपको रखना होता है, और आप ऐसे ट्रेड कर सकते हो मार्जिन में भी ई मार्जिन में भी। तो बस यही कॉन्सेप्ट था, आपको समझाना था, आप समझ गए होंगे। अगर कुछ भी क्वेरी आता है आप कमेंट करें, मैं आपको गाइड कर दूंगा।
तो यहाँ पे देखें लास्ट जो है, इन केस ऑफ इनसफिशिएंट मार्जिन पेनल्टी विल बी लीव्ड फ्रॉम सितंबर 1, 2020 ऑनवर्ड्स ऑन ए शॉर्टफॉल अमाउंट एज पर एनेक्सर 4 एनएससी सर्कुलर डेटेड 12 दिसंबर 2019। तो मैंने साफ साफ पढ़ा हुआ है, जो शॉर्टफॉल होगा उस पर कैश सेगमेंट में खासकर बोल रहा हूँ, उस पर जो है इन्वेस्टर से आप पेनल्टी लीव नहीं कर सकते, ये पेनल्टी लीव्ड होगा ब्रोकर पे। तो एचडीएफसी आपसे पेनल्टी ले रही है तो इसका आप कंप्लेन कर सकते हैं सेबी में, इस कोर्स में। जैसा कि मुझे लग रहा है, आप एक बार चेक कर लेंगे अपने ब्रोकर से, कैश सेगमेंट में अगर आपका मार्जिन शॉर्टफॉल होता है तो उसका पेनल्टी सिर्फ ब्रोकर को देना है, वो आपसे ले नहीं सकती। तो इस केस में आपका स्क्वायर ऑफ जल्दी होगा। तो आप जो है शॉर्टफॉल होता है तो रखें उसको, आप लॉन्ग टाइम तक मत रखें। आप उसको शॉर्टफॉल, जैसे मान लो आपने 1 लाख का स्टॉक लिया है और आपको शॉर्टफॉल दिखा रहा है 10,000 रुपीज़ का, तो 10,000 रुपीज़ अपने बैंक अकाउंट में पुट कर दें, एचडीएफसी अकाउंट में पुट कर दें कि वो आपका मेंटेन रहे सेबी रूल के हिसाब से M2M, और आपका रिस्क जो है उतना पैसा आपका मेंटेन रहे। तो बस यही था, मैंने आपको सारा का सारा बता दिया है। कुछ भी डेवलपमेंट होता है मैं आपको बताता रहूंगा। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर कर दें। और अपलोड का दोस्तों बटन है नीचे, लाइक के पास में होगा। अगर आपको बहुत अच्छा वीडियो लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप अपलोड कर सकते हैं मेरी वीडियोज़ पे। तो मैं आशा करता हूँ कि बस आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा जहाँ तक मुझे जानकारी है, और कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करें, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।